आज क्या बात होगी? मैं भी मार मोटारा न मार के मैं भी भर्ती हो जाऊंगा। कौन सा मतलब की बात है यार? मुस्लिम भी कोई अठारह, चलो कोई बात नहीं, लेडीज भर्ती है, चलो कोई बात नहीं, मां कुछ भी कोई मिले बाबू, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल ले भी को मोबाइल चेक करो। सरकार इतनी बड़ी कौन जो मोबाइल उसको ले सकता। झुंझुनू विधायक राजेंद्र बाबू जी पहुंच चुके हैं धरने पर। बताओ साहब, कोई आदमी नहीं है मेरे वही खुद कहो बोलो मेरे से मेरे वही हूँ, कोई को नहीं। चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक एक व्यक्ति को आपस में बैठ करके हर एक बात पे चर्चा करनी चाहिए। कहाँ पे मनमुटाव उसको दूर करना चाहिए। क्या जाएगा? हर चीज का इलाज है, हर चीज का। यही मतलब फैक्स करवा दो। आप कल सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो बात बंद हो गई। कोई बात नहीं, वो जरूरी है सर। आज ना कल मतलब अभी भी बात है, उसके पास नोटिस चला जाएगा तुरंत। सर एक बात आप पूरा ही माने, लाश सुपुर्द करती है पुलिस। हाँ, सब पुलिस करती है। कौन करता है? पुलिस। यदि लाश पुलिस किसी को सुपुर्द करती तो जिम्मेदार भी कौन है? पुलिस ही है। अभी अरे भाई सर, मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ, आपका ये सवाल है कि वो महिला कल को कहेगी कि मेरे पति का संस्कार। अरे अर्जिंदर जी, ऐसा था इनके दिमाग में बैठा। हाँ, मैंने कल भी क्लियर कर दिया। क्या किया मैंने, एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब ने बता दिया कि मैं नोटिस तुरंत भेज दूंगा। उसके बाद इनको मैं कल बोला था, आप तो आज यहाँ काल पर कोर्ट हमारा खर्चा, आप कहाँ पर रहोगे? हो गई बात है। और भाई कोई कोर्ट और फिर बोलने का आपका तरीका भी नहीं है, आपको बोलना तरीका भी नहीं है। कल के भी थोड़े तरीका से नहीं। हाँ, बस बात से कोई बात कह जाएगी मारे कहीं। अब सब ये मना करें, मैं मजबूर उनको अगर ये गाँव का मना करो। एक मिनट बता, मान कौन करा मना करने वाला कौन है तो बताओ। पहले रुको एक बार, पहले बात तो आपकी सुनेंगे, लेकिन ये तो पता चले मना करने वाला कौन है। दरबार जी की कराली है। अब थे लोग या बताओ जी, गाँव राम बैठे हुए हो इंडाली का मानना, मैं तो सगान उरे जो बैठे हुए वो सारो गाँव इंडाली को है। मैं मान के चला बिल्कुल। जिस आदमी को पूरा ज्ञान नहीं हो, क्या उसी बात को मान के आप फैसला लोगे? आप ये तो बता दो गांव का, ये बात नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ 20 दिन नहीं आएगा। एक ही को सही मना करते हैं। ये थोड़ी सुना जाएगा, उसको थोड़ी पता, वो 20 दिन नहीं आएगा। 20 दिन बैठे रहोगे आप, और बैठ सकते हो, किसी की हिम्मत है क्या 20 दिन बैठ जाओगे? और एक बात और भी बता दूं, 2-4 दिन ये चीज चल सकती है भाई साहब। उसके बाद है ना, कानून का उल्लंघन है। डेड बॉडी को लेके बैठना, गहलोत जी स्पेशल कानून बना के गए हैं। आप कानून का उल्लंघन करके कितने दिन बैठ सकते हो? वो और अपने ऊपर मुकदमा और लगेगा। वो इज्जत इसीलिए है, सम्मान के साथ समझदार आदमी है। 3 दिन हो गए तो पहले हटवा देते हैं साहब। बस सच्ची बता रही हूँ, बातें होता ना ज्यादा हो गई। अब तो नियम बता रहे हो, हटाना पड़ेगा। ये तो मैं कल ही बता रहा हूँ भाई साहब, कल से बता रहा हूँ। बात तो सही है आपकी, आपने मानते हैं बात, ये कानून है साहब। इन लोगों को परसों बता देते आपकी, आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बैठा से तो ये पुलिस मान लिया। आप समझदार एजुकेटेड आदमी हो, ये हाँ कर रहे हैं। ये भी चुनाव लड़ते एजुकेटेड आदमी है, वैसे कोचिंग चलाते हैं। इन लोगों को ये पहले 3 दिन पहले बताया आपको धरना नहीं देना है। और आपने समझाइश की भी थी शायद, कल सारी बात बताइए, परसों भी बताई थी। मैं भी करके मालूम जाना मार मार के मैं भी भर्ती हो जाऊंगा। आज क्या बात होगी? मैं भी मार मोटारा न मार के मैं भी भर्ती हो जाऊंगा। कौन सा मतलब की बात है यार? मुस्लिम भी कोई अठारह, चलो कोई बात नहीं, लेडीज भर्ती है, चलो कोई बात नहीं, मां कुछ भी कोई मिले बाबू, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल ले भी को मोबाइल चेक करो। सरकार इतनी बड़ी कौन जो मोबाइल उसको ले सकता। लेकिन बात तो बात आ गई, जरा राजकुमार जी को इंसाफ करे मिल नहीं। समझदार हो या सोचो, एक सिपाही मरे गाँव को तो फिर इंसाफ ही कौन मिल रहे हो? तो जना थे मत बताओ, ये बात तो सरकार दाब रही है। सरकार की जेबी भर रखी होगी। आज मारकन किसाना कन पैसा कोने जना मार सुनाई कोने हो रही रे। बैठे रंगा में उरे अल्लो कौन करे में फैसलो, और मोटार करी तो लेंदे कौन करे फैसलो उरे बैठे रंगा में। मैं तड़का में भी मेरा मोटार न मार के मैं भी भर्ती हो जाऊंगी। जरा मोटारा की इज्जत कटेरी, मोटारा तो छोड़ी फिराती चिंता नहीं।
थे बताओ मैंने अब थे समझदार हो थे माँ बाप समान हो मेरा बड़ा हो माँ बाप समान हो मैं तारा बच्ची हो छोटी चुपचाप बैठे चलो कोई मामू जैसे मामू मार मिले जीत को झुंझुनू विधायक राजेंद्र मामू जी पहुंच चुके हैं धरने पर। इंतजार कर रहे थे विधायक जी नहीं है, विधायक जी नहीं, आखिर में विधायक जी पहुंच गए हैं। विधायक जी पहुंच चुके हैं और देखिए आखिर क्या बात बनेगी वो आपको यहाँ से दिखाया जाएगा। वीडियो में बने रहिए आप। और 3 दिन होगा आज शाम तक नहीं शाम दिन छिपने चालू जमा कर दी नहीं कोई समझौता नहीं आज शाम को किसने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो थारा आदमी बताओ साहब। कोई आदमी नहीं है मेरा वही बोलो मेरे से पूछो मेरा वही हूँ कोई को नहीं। कल तक तो बता वो बोल रहे हैं थोड़ी बोल रहे जी सर, अभी पोस्टमार्टम शव का चल रहा है इंडाली मामले में, क्या मामला है? ये जो मृतक है ये जैसा आपको पता है ट्रेन के आगे आके सुसाइड किया था इसने, और दूसरी तरफ इसके द्वारा भी कोई अपराध कार्य करने का मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में जनप्रतिनिधि साहिवान और पुलिस और प्रशासन द्वारा इनके वारिसान को समझाइश की गई और इस पर कानूनी कार्रवाई सही तरीके से करने के लिए, निष्पक्ष रूप से करने के लिए मान गए। इसलिए पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। अग्रिम अनुसंधान शीघ्र करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। अपने साथ में दुर्गा राजेश जी। राजेश जी, घटना पर क्या कहना चाहोगे थे? घटना तो निंदनीय है और इस प्रकार का जो घटनाक्रम है वो किसी के साथ भी नहीं हो। मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, प्रत्येक एक व्यक्ति को आपस में बैठ करके हर एक बात पे चर्चा करनी चाहिए। कहाँ पे मनमुटाव उसको दूर करना चाहिए। यदि मनमुटाव दूर नहीं होता है तो स्वेच्छा से अपने अपने स्थान पे रहना चाहिए। आज 2-3 दिन से परिवार के लोग यहाँ पे बैठे थे। प्रशासन की समझाइश के बाद ये सब संतुष्ट हो गए। बढ़िया कार्रवाई ये कर रहे हैं, अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपराधी जल्दी ही कानून की गिरफ्त में होंगे जिन्होंने अपराध किया है, और मृतक और मृतक के परिजनों को गहरी संवेदना के साथ सांत्वना देता हूँ। तो घटना पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो ये राजकुमार जी की किसी भी कारण से दुर्घटना से या किसी कारण से जो मौत हुई है, इसके लिए मेरी गहरी संवेदना है और इनके परिजनों के प्रति, इनके रिश्तेदारों के प्रति, और मैं स्वयं बड़ा दुख व्यक्त कर रहा हूँ। इसके अलावा इस मामले में 3 दिन से जो विवाद का विषय था, तो इनके परिवारजनों के प्रशासन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और राजकुमार को जो भी है अच्छी न्याय की व्यवस्था का प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो वार्तालाप हुई वो सकारात्मक हुई। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, कल विधि विधान से दाह संस्कार होगा। न्याय की मांग कर रहे थे सर, न्याय मिल जाएगी? मतलब न्याय के लिए ही सारा जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, क्यों नहीं मिलेगी? न्याय तो मिलेगी। इतना बड़ा जो कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो न्याय मिलेगी। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से झुंझुनू जनता को संदेश देना चाहोगे आप? झुंझुनू जनता को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उससे जो परिवार इससे जिनको क्षति हुई है उनके प्रति सबको अपने को संवेदना रखनी है, और जो भी कोई भविष्य में उनके परिजनों के और उनके बच्चों को कोई परेशानी आए तो हम सबका एक झुंझुनू के नागरिक होने के प्रति कर्तव्य है कि उनके दुख दर्द में हम सदैव शामिल रहे। धन्यवाद सर।